सबको मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम मेहता जी जुड़ी हुई हैं। वेलकम वेलकम पूनम जी। आत्मवंदन संतोष जी। सभी को आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। पूरे ध्यान पीएमसी ध्यान नेपाल की तरफ से आपका हृदय से स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। जी पूनम जी, ओवर टू यू। थैंक यू जी सो मच। और बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन, जितना भी मैं लास्ट में करा मैंने बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 9 है और हम एक बहुत ही खूबसूरत विजडम को आपस में समझ रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। द पावर ऑफ नाउ। हमने अभी तक छोटी छोटी, मतलब कहते हैं ना, जो बारीकियां होती हैं, हमने उनको बड़े सिंपल साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करी है, ताकि हम उसका, जो कहते हैं ना, लाइफ में अपनी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल पे नहीं, हमने उसको आध्यात्मिक लेवल पे इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा, जो आगे हमारा सोल प्रोग्रेस होता है, वो उसमें बाधा बनती है, उसमें रुकावट बनती है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बाई चांस कभी कोई भी डे का सेशन मिस कर देते हैं, तो मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप उसको दोबारा देखें। क्योंकि ये जो हम आपस में स्वाध्याय कर रहे हैं, ये एक बारी सुनने से ये हमारे अंदर नहीं घुसेगा, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने सुना भी है, तब भी अगर हम इसको बार बार सुनते हैं, जैसे हम एक किताब को बार बार पढ़ते हैं, हर बारी पढ़ने में हमें कुछ ना कुछ नया अर्थ समझने को मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी खुद की कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जितना हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर हम उसको बार बार पढ़ें या सुने, तो उससे क्या होता है, वो हमारे पॉइंट्स बड़े क्लियर होते रहते हैं। राइट फ्रेंड्स, हमने थ्रू आउट एक बात तो देखो समझ ली है कि हमको क्या करना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हमको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना है। अब हम ये कहें कि हम कैसे रहें प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, हम कैसे रहें भाई। अब धीरे धीरे ये भी तो कुछ कुछ चीजें हमने आपस में शेयर करी है ना, कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि आपके अंदर, कहते हैं ना, अवेयरनेस आनी चाहिए। हम सबको जागरूक बनना है। किस चीज के लिए जागरूक बनना है? पहली चीज कि हम एक पूरे सो कॉल्ड 24 घंटे, यानी कि एक दिन के अंदर हम कितना अटेंशन है जो हम प्रेजेंट मोमेंट पे दे पाते हैं। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा मानती हूँ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। हम अपनी कमियों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ वाकई मेरे में ये कमी है ना। तो ये क्या है, ये लर्निंग की कमी है, क्योंकि वैसी कमी तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इतना अवेयर बनना है कि हम इस चीज को सेंस कर सकें कि भाई, हम तो रेयरली प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाते हैं। हम तो क्या करते हैं, या पास्ट या फ्यूचर, हम तो इसी बातों में, या फिर हमने लास्ट टाइम क्या बात करी थी, जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, तो उन्हीं को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज और कहेंगे, अगर हमको ये भी पता चल जाता है कि आई एम नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है। आप कहेंगे, अरे, अगर हमें पता चल गया कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूं, तो ये सफलता कैसी है? बिकॉज
आपको इस बात की जानकारी तो मिली कि भाई मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में हूं ही नहीं, और जो हमें जानकारी मिलती है दैट इज प्रेजेंट। इस चीज को समझिए, नोइंग प्रेजेंस। अब जानकारी मिली, हाँ मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ, तो आपकी ये जानकारी ही तो आपको प्रेजेंस पे लेकर आ रही है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो हमें क्या करना है, अगर हमने ये भी जान लिया कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूं, तो नोइंग इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेजेंस। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ सिंपल इट इज। और हम इसको ऐसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और हम कहते हैं भाई ये राइटर बोल क्या रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, शुरू में जब हम ये कोशिश करेंगे, अरे हाँ मैंने अभी इस बात को नोटिस किया, तो मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ, तो धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे, तो शुरू में हाँ हमसे शायद कुछ सेकंड्स के लिए, फिर कुछ मिनट्स के लिए हम प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाएंगे। लेकिन धीरे 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 फ्रेंड्स, ये जो ड्यूरेशन होती है ये बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे। अब क्या होता है कि जो हमारी जैसे कहते हैं ना, हमारा जो फोकस होता है, किसका फोकस, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का जो फोकस होता है, वो ज्यादातर किस पे रहता है, या तो पास्ट पे या प्रेजेंट पे। हम एक पेंडुलम की तरह या पास्ट पे या प्रेजेंट पे हम इसी में घूमते रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पे नाउ अभी इस वक्त क्या है, हम उस पे कम रह पाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में रहना है। जैसे मैंने अभी बोला कि जब आपको यही पता चल गया कि अरे मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में हूं ही नहीं, तो ये आपको एक जानकारी मिली, नोइंग इज प्रेजेंट, क्योंकि आपने उस मोमेंट में इस जानकारी को पकड़ा कि अरे मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में हूं ही नहीं, है ना। तो आपको इस स्थिति में रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी जो आपकी कॉन्शियस होती है, वो क्या होती है, वो हमारी हमेशा दो चीजों के बीच में रहती है, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। हिंदी में उसको बोलेंगे चेतना और अचेतना अवस्था। यानी कि जो हम कॉन्शियस रहते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हम आज के सेशन में करने लगे हैं। तो हम जो कॉन्शियस रहते हैं, हम दो स्थितियों में रहते हैं, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना और अचेतना की अवस्था, हम इन दोनों के अंदर रहते हैं। पेंडुलम की तरह हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, राइट। अब एक चीज जो राइटर ने बताई है, और मेरे ख्याल से हम काफी लोग यहाँ पे, सारे ही काफी लोग क्या, सभी लोग मतलब एक अपनी सोल प्रोग्रेस पे लगे हुए हैं, और आप सभी ज्ञान लाइक संचित किए हुए लोग हैं। और मैं भी अपने एक्सपीरियंस से एक चीज जरूर कहूंगी, मेजॉरिटी जो लोगों की होती है, मेजॉरिटी जो लोगों की होती है ना, वो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच नहीं झूलते। मेजॉरिटी मतलब आई कैन से मोर देन 90% लोग कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में नहीं झूलते। अभी हमने बोला कि हम इन दो चीजों में झूलते हैं, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग है, जो अर्थ पे रहते हैं, हम इन दोनों के बीच में नहीं झूलते हैं। हम पता है किसके बीच में झूलते हैं, हम अनकॉन्शियसनेस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में झूलते हैं। अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को समझें, ये एक किस्म से हमारी समस्या है, ये हमारी प्रोग्रेस में रुकावट डालती है। हमने अभी बोला हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और हमने बोला कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में झूलते रहते हैं। लेकिन मदर अर्थ पे रहने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, वो अनकॉन्शियसनेस के ही लेवल्स में झूलते रहते हैं। तो आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हमें इन दोनों चीजों के बीच में झूलना है, लेकिन हम एक में तो रहते ही नहीं है, हम अनकॉन्शियसनेस के बीच में झूलते रहते हैं दो लेवल्स के अंदर। ये जिसने ये चीज समझ ली ना, तो मैं बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में उसकी प्रोग्रेस बहुत स्पीड अप से काम होती है। सो टुडे आई वुड लाइक टू गो वेरी स्लोली, वेरी जेंटली, बट वेरी फर्मली, ताकि इस पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, तो मैं ये समझूंगी कि ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया सिर्फ इस पॉइंट को समझने से। यानी कि हम लोग चेतन अवस्था में भी रहते हैं,
राइटर कहता है कि हम चेतन और अचेतन अवस्था के बीच में झूलते हैं, लेकिन हम लोग अचेतन अवस्था के डिफरेंट लेवल्स के बीच में झूलते हैं। अब लगेगा कि भाई चेतना के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हम कैसे समझे, हमें कैसे समझ आएगा, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करके हमें बताया जाए। राइट? हम सोते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें सपने आ रहे होते हैं और कभी कभी सपने नहीं आ रहे होते। तो वो भी सोने की दो लेवल्स हैं, वो स्लीप के दो लेवल्स हैं। इसी तरीके से जो मैं बोल रही हूं कि हम लोग अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं, अचेतन अवस्था में रहते हैं, उस अचेतन अवस्था के भी दो लेवल बना लेते हैं, दो लेवल्स हैं उसके, जिनके बीच में हम झूलते रहते हैं। और वो दो लेवल पता है क्या है फ्रेंड्स? एक है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और दूसरी है डीप अनकॉन्शियसनेस। पहले तो हमें इस पे काम करना चाहिए। जब हम इस पे काम करेंगे तब हम ये समझ पाएंगे, ओ मैं तो अनकॉन्शियसनेस पे आएंगे, तब आप कॉन्शियसनेस पे जा पाएंगे। हम जब आध्यात्मिकता में आते हैं, ठीक है, हमें कोई बताएगा, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमने थोड़ा बहुत, कोई कहेगा चलो कोई हमने बुक पढ़ ली, फिर हमने थोड़ा विजडम लेना शुरू कर दिया, लेकिन जब कभी हम एकांत में अगर बैठते हैं, समझते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लोग तो कहते हैं बड़ी उनकी प्रोग्रेस हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है ना? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम इतनी गहराई में अपने इमोशंस और थॉट्स को नहीं स्टडी कर पाते। वी डोंट इवन रियलाइज वेयर डू आई स्टैंड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो अनकॉन्शियसनेस है, इसके दो भाग हो गए। एक हो गई ऑर्डिनरी, साधारण बोल लीजिए, अवचेतना की स्थिति, और एक हो गई डीप यानी कि गहरी अवचेतना की स्थिति। अवचेतना की स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसमें भी एक साधारण और गहरी, हम इन दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। और अभी हम जब ये समझेंगे, हम सब रियलाइज करेंगे, हाँ भाई हम तो इन्हीं में झूल रहे हैं अभी तक। जब तक इनसे बाहर निकलेंगे तो फिर हम कॉन्शियसनेस की स्टेज में कैसे आएंगे? एंड जब हम कॉन्शियसनेस की स्टेज में नहीं आएंगे, देन हाउ कैन वी एक्सपेंड अवर चेतना का लेवल, जो जो हम मेन चाहते हैं कि हमारी चेतना का स्तर बढ़ना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे समझते हैं? जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, जो साधारण अवचेतना की जो स्थिति होती है, उसका मतलब पता है क्या होता है? जब मेरी पहचान किससे है? मेरे विचारों से, द वे आई थिंक, मेरा सोचने का प्रोसेस कैसा है, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मेरे डिजायर्स क्या हैं, मेरे अंदर क्या क्या एवर्जन्स हैं, मतलब किन चीजों के लिए मैं एग्री नहीं करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों के लिए ये नॉर्मल स्टेट है, ये नॉर्मल स्टेट है। हम एक छोटे बच्चे को भी कहते हैं कि भाई देखो देखो, छोटा सा भी बच्चा, देखो ये कैसे देख रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। ऐसे कोई बच्चा यूं करता है तो हम कहते हैं देखो देखो उसको गुस्सा आ रहा है। ये हमारे लिए साधारण स्टेज है। दिस इज द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप। हमारे लिए तो नॉर्मल चीज है भाई, डिजायर तो होंगे, इमोशंस तो होंगे, रिएक्ट तो हम करेंगे करेंगे। तो आप ये देखिए, हम इस स्टेज के अंदर रहते हैं। इस स्टेज में काम कौन कर रहा होता है? हमारा इगोस्टिक माइंड, मेरी इगोस्टिक पर्सनालिटी, आई मी माई सेल्फ। ये मेरी लाइक्स है, ये मेरी डोंट लाइक है, उसने ऐसा कह दिया, मैं तो अपनी इंद्रियों के ऊपर चलूंगी भाई। मेरी इंद्रियों ने जो देख लिया वो सच है, मैंने जो सुन लिया मैं तो उस पर रिएक्ट करूंगी करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ। हम इस स्टेज में होते हैं। हम को पता ही नहीं होता बीइंग क्या होता है। जैसे हमने बोला था ना, अपने विचारों को देखो, वो तो हमें पता ही नहीं होता। इस स्टेज में क्या होता है, मैं कौन हूं? मैं मेरा विचार हूं, मैं मेरी सोच हूं, मैं मेरा गुस्सा हूं, मैं मेरी खुंदक हूं। भाई ये सच है, बाकी सब बेकार है। हम इस स्थिति के अंदर होते हैं। अब क्या होने लगता है इस स्थिति में? कुछ बहुत एक्यूट पेन या अनहैप्पीनेस, ऐसी चीजें नहीं होती हैं, मतलब कोई बहुत ही दुख दर्द ऐसे नहीं होते हैं। साधारण देखो, पूरे एक दिन में देखो, हम चलते हैं नहीं चलते, अपने इमोशंस पे, अपने डिजायर्स के ऊपर चलते हैं, अपने थॉट प्रोसेस पे चलते हैं, अपने इमोशंस पे चलते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें हमारे अंदर एक लो लेवल ऑफ अनइजीनेस होगी, डिसकंटेंट होते हैं,
बोर्डरम होती है, नर्वसनेस होती है, अ काइंड ऑफ प्ले ग्राउंड म्यूजिक। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, थोड़ा बोर फील कर रहे हैं, हमारे घर के काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। बंदा कहता है, हाँ जी, और जी कैसे हैं, जीवन कैसा चल रहा है, बस जी काट रहे हैं। ये सोच के देखना, ये क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, हमको ही नहीं पता कि मैं ऑर्डिनरी साधारण, वो क्या है यार, अचेतन अवस्था में हूँ। मतलब मैं ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में हूँ, मैं उस स्टेज में हूँ, मैं पता ही नहीं चलता। ये ना बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होता है, वो घर में एसी चलता है ना, एसी में हमिंग की साउंड आती है ना, बस ये वैसा होता है। एसी चलता है, वो हमिंग की साउंड आती है, वो धीरे धीरे आती है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब एसी बंद करो, वो आवाज बंद होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है तो वो भी नॉइज है ना, बट वी डोंट इवन रियलाइज इट। ये ये नॉइज हम लेके चल रहे होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। और आपको लगता है, नहीं नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी लाइक आई एम डूइंग माई स्पिरिचुअलिटी, मैं तो मेडिटेशन, मैं बड़ा। देखो आपके पीछे ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड ये नॉर्मल हो चुकी है चीज लोगों के लिए। कोई कहता है, अरे देखो, लाइफ है, लाइफ में तो टेंशन होंगी, ऐसे कैसे हो सकता है लाइफ में टेंशन ना हो। हमने इसको अपना लिया है, या हम यही बन गए हैं। हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं है कि मैंने इसको अपना लिया है, भाई एसी चलेगा तो एसी के पीछे हमिंग साउंड तो आएगी ही आएगी। लेकिन जब हमारे जीवन में अगर ये चीजें भी बंद होती हैं ना, तो जैसे एसी की, हाँ, वो नॉइज बंद होता है, तो कमरे में थोड़ी और पीस और शांति लगती है ना। अब पता है लोग क्या करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम जब इस ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की अगर अवस्था में होते हैं ना, तो हम पता है क्या करेंगे, खा लिया, शॉपिंग कर ली, घर में नहीं टिकना, जबरदस्ती हम घर से बाहर चलेंगे। मतलब कहीं जाना मेरा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं रहना, क्योंकि मेरे अंदर दैट सेटिस्फेक्शन, दैट सुकून इज नॉट देयर। तो इधर जा उधर जा इधर, मतलब कहीं आपका मन नहीं लगेगा। मोस्टली लोग बोलते हैं, मेरे से तो घर में रहा ही नहीं जाता। सोच के देखो, क्यों नहीं रहा जाता, क्यों नहीं रहा जाता घर में। अगर हम हर क्यों पे इस बुक के हिसाब से काम करने लगे ना, तो मैं कहती हूँ हम अपने आप की चेतना का इतना विस्तार कर सकते हैं, हम अपने को इतनी अपलिफ्टमेंट के अंदर ले जा सकते हैं। और इसी में एक आदत क्या पड़ती है, कंपल्सिव आदतें हमें पड़ जाती हैं। अब हम वो बन गए, जरा घर में कोई बात हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर से बाहर, मैं घर से बाहर, जबरदस्ती घर से बाहर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर से बाहर। इट मीन्स ना, something is there. If you don't have to go anywhere and you are finding reasons to go somewhere, this is not normal. If you don't want to do anything and you are finding reasons to do something, this is not normal. Just try to understand. जब हम गुस्से में होते हैं, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आई हैव सीन दिस थिंग, लेडीज बहुत काम करेंगी, जैसे बर्तन मांजने लग जाएंगी, गुस्सा है, कपड़े धोने लग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, भाई जिस दिन बहुत गुस्सा हो ना, तो गंदी कढ़ाई या कुकर होता है ना, उसको लिया करो, उसको रगड़ो रगड़ो, वो साफ हो जाएगा। गुस्से में कपड़े धोने लगते हैं। अब देखो, क्योंकि गुस्सा आपको कुछ वेंट आउट करना है, तो जबरदस्ती उस दिन काम करेंगे, अलमीरा साफ करेंगे, बच्चों की स्टडी टेबल पे चले जाएंगे, बोलने लग जाएंगे हम बच्चों पे, गुस्सा करने लग जाएंगे, देखो तुमने कितना गंद डाला, ये करा है वो करा है। इट मीन्स कि हम लोग ऑर्डिनरी अचेतन अवस्था में होते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ होता है। अब जो हमारी अनइजीनेस ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस के अंदर जब होती है, जब वो एक पेन में बदल जाती है, एक पेन में बदल जाएगी, वो बन जाती है डीप अनकॉन्शियसनेस। ये जो चीजें हो रही हैं, अब वो एक पेन में बन गई, तो वो क्या बन जाएंगी, वो बन जाता है मेरा एक deep unconsciousness, and this stage is going to be more acute. I mean, there will be, obviously there will be suffering, there will be unhappiness, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, चीजें गलत हो रही हैं, मेरी ईगो को, मुझे लगेगा मेरी ईगो को कोई कुचल रहा है, it's going to be very threatening for me. Why? Because it's going to be a major challenge for me. पेन हो रहा है ना, मेजर चैलेंज है, कोई थ्रेट है, कोई लॉस है,
चाहे रियल है चाहे इमेजिन लॉस है, ऐसा हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। एक बंदे के पास 10 करोड़, नुकसान हुआ 1 करोड़ का, वो बंदा डीप अनकॉन्शियसनेस स्टेज में होगा, उसके लिए बहुत दुख दर्द तकलीफ है, मेरा 1 करोड़ चला गया। अरे आपका 9 करोड़ बच गया, आपका 9 करोड़ बच गया, आप उसको तो देखो। लेकिन वहां वहां पे पेन किस पे चला गया? मेरा 1 करोड़ चला गया। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स कि ये चीजें होती हैं, हम सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होती हैं चीजें। लेकिन जब हम अवेयरनेस में आएंगे तो हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो है वो हम रख सकते हैं। यानी कि इन दोनों में जो है वो क्या फर्क है? सिर्फ डिग्री का फर्क है। वो जो दुख है, दर्द है, वो जो अनईजीनेस है वो बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो मेरा पेन बन गया, तो मैं डीप अनकॉन्शियसनेस में चली गई। जैसे जब सो रहे हैं तो एक अवस्था में ड्रीम आ रहे हैं और एक अवस्था में नहीं आ रहे हैं, तो लेवल्स हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से या मैं ऑर्डिनरी में या फिर मैं डीप अनकॉन्शियसनेस अवस्था के अंदर हम रहते हैं। जब हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस होते हैं तो पता है इसके अंदर क्या होता है? हमारे अंदर ना एक हैबिचुअल रेजिस्टेंस आती है, डिनायल आता है। रेजिस्टेंस बोले तो मुझे संतोष जी ने बताया था प्रतिरोध, प्रतिरोध। और डिनायल बोले तो क्या होता है? इनकार, नहीं करना। कभी कभी पता है क्या होता है? सामने वाला मुझे सही कह रहा है लेकिन मैं कहूंगी मुझे नहीं करना, मैं सही हूं। मैं सही कोई नहीं होती, मैं ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की अवस्था में होती हूँ। तब हमारे अंदर डिनायल है, हम रेजिस्ट करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। कोई भी नया चेंज होने वाला है, मुझे नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि आप ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की अवस्था में रहते हो। और ये क्या करता है? जब हमारे अंदर वो प्रतिरोध की भावना, वो इनकार की भावना वो और ज्यादा बढ़ती है, वो और इंटेंसिफाइड होगी, तो पता है क्या होगा? मेरे अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब वो नेगेटिविटी बढ़ गई तो वो कैसे निकलेगी? गुस्सा, फियर, एग्रेशन, डिप्रेशन, यही तो सारी चीजें आएंगी फिर। अगर वो मेरे अंदर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं ऐसे ही तो करूंगी। और जो मेरी डीप अनकॉन्शियसनेस होती है उसका क्या मतलब होता है? मेरी पेन बॉडी ट्रिगर हो गई। पेन बॉडी याद है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डे 5 पे मैंने पेन बॉडी के बारे में सारा समझाया था। अगर आप में से कोई भी है जिसको लगता है हाँ भूल गए, तो प्लीज डे 5 पूरा देखिए। और जो अगर कोई नए सुन रहे हैं तो पहले डे 5 डे वाइज चलिए। पेन बॉडी मैंने आपको बताया था कि हम अपने जीवन में पेन्स को एक्यूमुलेट करके जोड़ के रखते हैं, पास्ट की पेन को, तो वो हमारी क्या बन जाती है? पेन बॉडी। अगर आपको याद हो तो वो हमारी पेन बॉडी बन जाती है, राइट? तो जब हम डीप अनकॉन्शियसनेस में होंगे तो क्या होगा? मेरी पेन बॉडी, दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई पेन बॉडी। जो लोग फिजिकल वायलेंस करते हैं, कोई भी इंसान तब तक किसी के साथ फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकता फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, जब तक वो डीप अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में नहीं होता। उसके अंदर पेन बॉडी होती है। हमको वो इंसान बिल्कुल गलत लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। एक केस बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, तो उनकी शादी को मुश्किल से, मतलब इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बड़ा पुराना केस है, मेरे ख्याल से शायद 1 साल 1.5 साल ऐसे हुआ था। तो वो लड़की बोले कि मुझे इससे डिवोर्स लेना है। तो क्यों डिवोर्स लेना है? वो लड़का अचानक कभी ऐसा हो जाता है, रोता है और बड़ा लाइक फिजिकल वायलेंस करता है। तो वो बोलती है आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, मुझे ये चीज नहीं लेनी, मुझे उससे डिवोर्स लेना है। सिंस आई एम मैरिज थेरेपिस्ट है, तो वो मेरे पास वो केस आया। तो जब हमने बाकी वो करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड़के के अंदर पेन बॉडी बहुत ज्यादा है। तो एक हुआ, जब मैंने उसे अकेले में बात करी, उसने बताया तो उस बच्चे का बचपन इतना ट्रॉमेटाइज बीता हुआ था
और वो उस समय कुछ चीज़ों को वेंट आउट नहीं कर पाया था, तो कहीं न कहीं पे अब ज़रा-सी भी कोई बात होती थी, तो यहाँ जो भी उसको पावर या जो भी उसको महसूस करता था, तो ये चीज़ करता था। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, उनका अभी जो कोर्ट वाले भेज देते हैं ना काउंसलिंग के बाद, फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप अपनी पर्सनल काउंसलिंग भी लो। तो मैंने उसको बोला कि तुम मुझे जस्ट 3 महीने दे दो, 3 महीने के बाद देखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ख़ैर उस लड़के ने बहुत कोऑपरेट किया, उसने समझा और बताओ सब उसका निकल गया। अब तो इतने साल हो गए हैं एंड दे आर सो हैप्पी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर किसी घर में ऐसी बात होती है, तो अगर वो लड़की अपने घर में बोलती है, तो या तो बोला जाएगा हाँ, तलाक लेकर आ जाओ। या बोला जाएगा नहीं बेटा तू जीवन है ऐसे ही निकालो, या लड़की खुद ही सोचेगी ओ मेरे माँ-बाप का क्या होगा, ये है वो ऐसे ही निकालो। तो देखो मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है। सिर्फ क्या था मतलब उस बच्चे को मैंने सुना, उसको सुना और इतना मतलब टच वुड हर चीज़ उनकी इतनी अच्छी। जब उसका मैंने दुःख दर्द सुना और फिर जब मैंने उसकी वाइफ की काउंसलिंग करी और फिर जब इन दोनों की कंबाइन करी, दैट टाइम शी वाज़ स्पीचलेस। क्योंकि वो बोली कि मैं इसका ऐसा रूप देखती थी तो मुझे तो लगता था इससे बुरा कोई है ही नहीं। और फिर उसने भी फिर मैंने जब उसको किया फिर उसकी हेल्प से हमने और अच्छे से उसकी काउंसलिंग करी, उसकी हीलिंग करनी शुरू करी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से चीज़ों को समझें, है ना? हम सिर्फ़ किसी के एक एक्ट को देख के जज कर देते हैं। अरे! ये इस बंदे का एंगर कभी ठीक नहीं हो सकता। ये तो इस बंदे को ही छोड़ दो। मुझे इसको अवॉइड करना है। वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि वो सोल किस यात्रा से कर रही है और होकर आई है और वो क्या उसके अंदर गुज़र रहा है। हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये कितना एक डिफिकल्ट चीज़ है। अब एक प्रश्न हम सबके मन में आएगा पता है? हाउ टू नो माय लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? चलो या मैं बेटर कहूँ तो हाउ टू नो माय लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, राइट? अब हमें ये तो समझ में आ गया कि चेतन और अचेतन 2 अवस्थाएँ हैं और ज़्यादातर लोग अचेतन अवस्था में रहते हैं। अचेतन अवस्था में भी एक ऑर्डिनरी और डीप है, नाउ वेयर डू आई स्टैंड? इट इज़ वेरी सिंपल टू नो। इट इज़ वेरी सिंपल टू नो, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ढूँढना आसान है लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा इस बात को अपने पे देखने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये देखिए, आपके जीवन में जब भी चैलेंजेस आते हैं, तो आप उसका सामना कैसे करते हैं? दैट्स द ओनली क्राइटेरिया टू फाइंड योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। हाउ डू यू फेस योर चैलेंजेस? अपने अंदर दबा लेते हो, कुड़-कुड़ करते रहते हो, चिड़-चिड़ करते रहते हो, उस बंदे से डिस्टेंस कर लेते हो, या कहते हो ओह! मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, या आप में इतना एंगर आ जाता है, या अपने पेन बॉडी में रहते हो। आई थिंक यू ऑल हैव द आंसर जस्ट टू मेक इट आउट कि भाई मेरा वो लेवल क्या है, मैं किस लेवल के अंदर रहती हूँ, है ना? अब देखिए सिंपल सी बात है, जीवन में क्योंकि ये शरीर ये ड्रेस लेकर आए हैं, राइट? चैलेंजेस तो आएंगे ही। ये तो दिमाग से निकाल दो बात, चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर। नाउ इट डिपेंड्स, either your challenges are going to make you more awakened और वो आपको और नेगेटिव ले जाएंगे। कहते हैं ना जीवन में चैलेंजेस क्यों आते हैं, मैं बोलती हूँ ये डिवाइन चैलेंजेस हैं। ये आपके अपलिफ्टमेंट के लिए आते हैं, ये आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए आते हैं। ये किसी नेगेटिव उसके लिए नहीं आते। दिस इज अप टू यू, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट। आप उन चीजों को अपने जीवन के अंदर किस तरीके से लेके चलते हो, वो ये बताते हैं कि देखो, अगर तो आप रिएक्शन करते हो, रिएक्ट करते हो, तो भाई फिर थोड़ा लेवल हमारा इतना बढ़िया नहीं है। आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करते हो, आप उस हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करते हो, ना कि मेरे हिसाब से। राइट, मैं ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरी फैमिली जरा भाड़ में। सोच के देखो, वहां पता चलेगा वेयर डू आई स्टैंड, where do I stand? If I'm a part of family, if this is my family, I have to take care of my family. क्या मैं फैमिली में वो बैलेंस बना पा रही हूँ? मेरे फैमिली में अगर कोई चैलेंजेस हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हैं, चाहे फाइनेंशियल है, उनमें क्या करूँ?
अपने को करती हूँ, भाई तुम जो मर्जी करो, भाई मैं तो अपने में मस्त हूँ। अब सोच के देखना, भाई देखो ग्रस्त लोग हैं, संसारिक लोग हैं, बैलेंस तो करना ही है। गुरुजी ने हमेशा बोला है बैलेंस करके चलना। ग्रस्त लोगों का बैलेंस के बिना कभी भी नहीं हो सकता। वो बैलेंस तो आपको करना ही करना। और मैं तो बोलूंगी, जो लोग बोलते हैं साधु संत है, ग्रस्त तो वो भी है, क्यों नहीं ग्रस्त, उनके शिष्य हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जिनको वो बताते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। क्या आपको क्या लगता है वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी? कितने भी निकाल लीजिए, उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं, फिर ग्रुपिज्म बन जाता है, कभी ये बातें होती हैं, कभी वो बातें होती हैं, कभी इस चीज को लेके, कभी उस चीज को। वो नहीं उनको डील करते हैं क्या? इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। हम इंसान हैं, सोशल एनिमल्स हैं, इसके बिना हमारी वो चीज हो ही नहीं सकती। तो हमारे चैलेंजेस क्या है? वो हमारा टेस्ट है। इस टेस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? या तो अपने आप को और इवॉल्व कर सकते हैं, या और नीचे गिर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? हाउ डू आई फेस माई चैलेंज, हाउ डू आई फेस माई चैलेंज। वो ही तरीका है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे क्या करना है। यार शुरू शुरू में मैंने बहुत कहा था, विटनेस करना सीखिए, साक्षी भाव में रहिए। किसको? अपने विचारों को, अपने इमोशंस को। उसको जस्ट बी अ कैटलिस्ट, ऑब्जर्व कीजिए। करी थी ना हमने बात, एक ऑब्जर्वर बनिए, देखिए मेरे में कैसे विचार आते हैं। मत जज कीजिए, गंदे आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट करोगे, आपके पास फ्री विल है, आप उनको चेंज भी कर सकते हो, आप आगे बढ़ भी सकते हो। और ये जो हमारे अंदर रेजिस्टेंस आती है, वो कैसे आती है? हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं, हम बड़े डिसकंटेंट रहते हैं, हम बड़ी मेंटल प्रोजेक्शन करते रहते हैं, और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट से क्या करते हैं? दूर, मैं कहूंगी बहुत 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 दूर करते हैं। मुझे जीसस क्राइस्ट की एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, वो मैं रीड करूंगी एज इट इज। वो बोलते हैं, कैन एंशियस थॉट एड अ सिंगल डे टू योर लाइफ? ये जो आप इतनी एंशियस थॉट रखते हो, क्या वो आपके जीवन में एक दिन भी जोड़ती है एक्स्ट्रा? फिर आप उन्हें क्यों रखते हो? गौतम बुद्धा ने क्या बोला हुआ है? रूट ऑफ सफरिंग इज टू बी फाउंड इन अवर कॉन्स्टेंट वांटिंग एंड क्रेविंग। जो हम हर समय चाहते हैं, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, ऐसा भी हो, वैसा ही हो, वो बोलते हैं रूट कॉज है ये आपकी, जो है जितनी भी आपके जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं। चलो, मान लिया कि हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में रहते हैं, बिल्कुल ही हम वो हो गए कि चलो हम कॉन्शियसनेस तो छोड़ो, हम अनकॉन्शियसनेस, और उसमें भी हम अभी हम ऑर्डिनरी वाले में रहते हैं। क्योंकि डीप वाली क्या है? जब ऑर्डिनरी की डिग्री बढ़ जाएगी तब आप डीप में चले जाओगे, राइट? तो चलो, अब हम ऑर्डिनरी में रहते हैं, तो हाउ टू डिसॉल्व इट? अब ये भी तो जरूरी है ना। पहले समझ लिया, अब अपना देख लिया हम किस लेवल पे हैं, अब ये भी तो जानना जरूरी है हाउ टू डिसॉल्व इट। बिना उसके क्या मजा आया कि हमें भाई कोई सॉल्यूशन तो मिला ही नहीं। क्या हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करें? मेक इट कॉन्शियस। जो चीज में आप अनकॉन्शियस है, उसको कॉन्शियस बना दीजिए ना। ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व करना है? मुझे क्या अनइजीनेस हो रही है, मेरे को क्या टेंशन हो रही है, मेरे में क्या डिसकंटेनमेंट है। कभी हम कहते हैं मूड ऑफ है, बस नहीं, ठीक है, मूड ऑफ क्यों है? आज आप उदास क्यों हैं? उसने ऐसा बोला, आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्यों पे ध्यान दीजिए। जस्ट ट्राई टू फाइंड द रीजन, क्यों? आज मेरा बच्चा मुझसे ऊंची आवाज में बोला, मुझे बहुत गुस्सा लग रहा है, क्यों लग रहा है? अरे मैं उसकी माँ हूं, तो माँ से ऊंची आवाज में बात कैसे? माँ से ऊंची बात करना बुरा लग रहा है कि आपकी ईगो हर्ट हुई? क्योंकि हमने क्या देखा है, एक बच्चा माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। तो आंसर मिल जाएगा। आप समझे? ऐसे हमें क्यों के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए। तो क्या होता है, जितना भी हम अपने अंदर जजमेंट करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं, डिनायल करते हैं, तो किसका प्रतिरोध, किसका इनकार करते हैं? प्रेजेंट मोमेंट का। प्रेजेंट मोमेंट का हम करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कॉन्शियस बनना है। कोई भी चीज, अब देखिए, कोई भी चीज अगर अनकॉन्शियस लेवल पे है, यानी कि वो अवचेतन रूप में है, आप उसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? चेतन बन के। जैसे कि वो रूमी की एक कोटेशन है,
मुझे वो कोटेशन आई जस्ट लव इट। बहुत सारी कोटेशंस होती हैं, एक पे तो बोलना आसान है, बहुत सारी होती है, मुझे बहुत पसंद आती है। वो बोलते हैं, इफ एवरी अराउंड सीम्स डार्क, लुक अगेन। अगर आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, दोबारा देखें, यू लाइट। हो सकता है प्रकाश आती, लाइट को तो अंधेरा ही दिखेगा ना, अंधेरे वाले को लाइट दिखेगी। कितनी खूबसूरत लाइन है, यू मे बी द लाइट। और मैं बोलती हूँ कि नो, वी ऑल आर लाइट, वी ऑल आर लाइट वर्कर्स। तो क्या समझने की बात है कि ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को डिसॉल्व करने के लिए लाइट होनी चाहिए हमारी प्रेजेंस की। यानी कि हमारे में इतनी क्षमता है कि हर समय हम प्रेजेंट मोमेंट में जी पाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को देख पाते हैं, ना कि पास्ट में ये हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, हम इस चिंता में रहते हैं। और जब भी हमें लगे ये ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, ये जो अनकॉन्शियसनेस है, ये मुझे और डीप में लेके जा रही है, वी नीड टू टेक एक्शन। हमें काम करना है, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। उसने बुरा कहा, उसने ऐसा किया, जो जैसे है वो वैसा ही रहेगा। वो गालियां देते हैं तो वो गालियां ही देगा। मुझे अपने पे काम करना है। विल रियलाइज कि अरे बाबा, ये मेरे हाथ में क्या करना। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ, भाई इन चीजों को करना कैसे चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं। एक आदत बना लीजिए, अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट को मॉनिटर कीजिए। मेरी मेंटल स्टेट, मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है, वो आप कैसे करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन से करेंगे। कुछ प्रश्न पूछिए अपने आप से, जैसे कि क्या मैं इस मोमेंट पे आई एम एट ईज, क्या मैं इस मोमेंट पे ईज हूं। अपने आप से हम ये पूछेंगे, इस मोमेंट में मेरे अंदर चल क्या रहा है, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है। हम मंदिर में भी बैठे हैं, आप दिया जला रहे हैं, आस्क योरसेल्फ, इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है। अरे, मैं तो बस दिया जलाना है, मैं तो इसलिए जला रही हूँ, क्योंकि रोज दिया जलाती हूँ, मैं तो इसलिए जला रही हूँ। मेरे अंदर तो भी ये चल रहा है कि अरे मेरे को तो भी ये काम करना है, वो काम करना है। अरे मेरे अंदर तो ये चल रहा है कि कल रात को हमारे घर में ये लड़ाई हुई थी। अरे मेरे अंदर तो ये चल रहा है, ये। तो देखो, आस्क योरसेल्फ कि इस मोमेंट पे मेरे अंदर क्या चल रहा है। बिकॉज जो अंदर चलता है वही बाहर होता है। और हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा हुआ इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। जो अंदर होता है वही बाहर हमें दिखता है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइन इज, इफ यू गेट द इनसाइड राइट, यदि आप अपने अंतर मन को सही करते हैं, द आउटसाइड विल फॉल इनटू प्लेस। बाहर की चीजें अपने आप सही होंगी, अपने आप सही होंगी। और आई कैन वाउच ऑन दिस स्टेटमेंट, ये मैंने भी करी है, करती हूँ जब भी जरूरत पड़ती है। जस्ट चेंज माई सेल्फ, इनसाइड से बदलती हूँ, बाहर से तो वही रहती हूँ, है ना। तो मैंने देखा है कि बाहर की सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। प्राइमरी रियलिटी इज विद इन अस, सेकेंडरी रियलिटी इज आउटसाइड। और हम क्या करते हैं, हम बाहर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अंदर वाले के बारे में तो हम कभी कुछ सोचते ही नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीज हमारे को करनी ही करनी चाहिए। अब देखिए, हमारे जीवन में बड़ी अनहैप्पीनेस आती है ना, तो नाखुशियां आती हैं ना। हाउ टू फ्री अवर सेल्फ फ्रॉम अनहैप्पीनेस, ये जो अनहैप्पीनेस आता है, हम अपने आप को कैसे इससे मुक्त करें। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि मतलब ऐसी चीज बोली गई थी कि जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, मैं उससे बात कर रही हूँ, लेकिन मन में उसके लिए बड़ा रिसेंटमेंट है। लेकिन नहीं, वैसे मैं उससे नॉर्मल बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरे मन में उसके लिए पॉजिटिविटी नहीं है, मेरे अंदर बड़ा रिसेंटमेंट है। तो पता है क्या कर रही हूँ,
मैं उसको बता नहीं रही हूँ कि मुझे आपसे ये नाराजगी है, ये गिला शिकवा है, कि मेरा इस बात से आपसे मन भरा हुआ है, लेकिन नहीं नहीं, मैं ऐसे स्माइल करके मैं उससे वो बात कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं क्या होगा, जो आपकी एनर्जी होती है, अब मेरी एनर्जी तो उसके साथ पॉजिटिव नहीं है, ये तो सिर्फ मैं शब्द उसके साथ पॉजिटिव बोल रही हूँ, एनर्जी तो पॉजिटिव नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंटेमिनेट कर रहे हो, जर्म्स फैला रहे हो अपने अंदर और अपने आसपास। उस बंदे को कुछ नहीं हो रहा, उस बंदे को कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर मेरे लिए रिसेंटमेंट नहीं है, मेरे अंदर है। जब हमारे अंदर किसी के लिए रिसेंटमेंट आता है और हमें उसी बंदे के सामने बैठ के बात करनी होती है, तो हम अपना नुकसान, अपने ऑरा का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो देखो, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें मेंटल और इमोशनल लेवल पे देखना चाहिए, मुझे क्यों इसके प्रति मेरे अंदर क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों रिसेंटमेंट आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है, मेरे माइंड में क्या थॉट आ रही है। फिर मुझे मेरे इमोशंस को देखना चाहिए, फिर मुझे मेरी बॉडी के रिएक्शन को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके की एनर्जी जो है मेरे अंदर आ रही है। आप नोटिस करेंगे आपका ऑरा चेंज हो जाता है। सिंस थोड़ा है, मैं एनर्जी को बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाती हूँ, तो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, जब उनके मन में उनका मन का भाव बदलता है, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा एकदम खराब हो जाता है। और वो बंदा कितनी भी कोशिश करेगा, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं आई एम नॉर्मल, 1 सेकंड लगता है और पता चल जाता है कि देखो उसका कितना, तो मैं सोचती हूँ अपना कितना नुकसान कर रहा है। तो हमको इन चीजों से अपने आप को बाहर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस है उसके अंदर। तो क्या करो, उस बंदे से बात कर लेनी चाहिए, बात ही कर लो ना। जो अगर आपको बोलना है तो बोल लो, अगर आप नहीं बोल सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो, सिंपल सी बात है। हम अपने मन को क्यों कुरेदते रहते हैं, और कुरेद कुरेद के हम उसको खराब करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टिप मैं ये बोलूंगी कि जो आप उसके साथ कर रहे हो, आप उसको बड़ा अच्छा बन के दिखा रहे हो, देन स्टॉप डूइंग दिस, मत करो। या फिर आप क्या करो, उस बंदे से जो भी आपको बात करनी है, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, इफ यू वांट टू कीप योर पॉइंट ऑफ, और आई मीन जस्ट बिकम वोकल अबाउट योरसेल्फ। जो आप कहना चाहते हो, जो आप फील कर रहे हो, कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप फील कर रहे हो सही हो सकता है ना कि आपने किसी बात को गलत समझा हो, आपकी फीलिंग गलत हो, वो कर लो। बजाय इसके कि अपने दिमाग में नेगेटिविटी रख के ऊपर से हंस के बात करके, आप क्या कर रहे हो, आप अपना ऑरा खराब कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हो। तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी चीज बताऊं फ्रेंड्स, कभी कभी हम बड़े नेगेटिव बन जाते हैं ना, गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, या नर्वसनेस हो रही है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ड्रॉप कैसे करें। कई बार तो कितने कितने दिन लग जाते हैं, वही गुस्सा, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। लोग बोलते भी हैं, अरे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल रही, नहीं निकल रही, क्या करें। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके हाथ में एक गरम कोयले का टुकड़ा रख दूं, आप क्या करोगे? ऐसे करते हो तो ना फटाक से उसको गिरा दोगे। अगर मैं आपको वो आंख बंद करो और मैं आपके हाथ में वो कोयले का गर्म टुकड़ा, आप फटाक से ही वो हाथ गिरा दोगे। बस उसी तरीके से नेगेटिविटी को गिरा दो ना। इस बात को रियलाइज करो कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो गुस्सा है, नाराजगी है, जो खुंदक मेरे में आ रही है, जेलसी मेरे में आ रही है, ये मेरा नुकसान करेगी। जैसे वो कोयला पड़ा रहेगा तो वो आपकी स्किन को जला देगा। अगर तब भी नहीं हटाया, ज्यादा देर पड़ा रहा, वो निशान वहां से कभी नहीं जाएगा, बोलते हैं ना। बस ये सेम चीज है। तो कभी भी आपको कुछ भी नेगेटिविटी आए, सोचो ये गर्म कोयला आ गया, क्या मुझे इसको रखना है, नहीं रखना, इमीडिएटली ड्रॉप इट, इमीडिएटली ड्रॉप इट, एक्सेप्ट करो और उसको ड्रॉप करो। अब देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जो मैंने डीप अनकॉन्शियसनेस की बात करी, मैंने पेन बॉडी की बात करी है। देखो, बड़ी डीप पेन्स होती हैं, कभी कभी कोई इंसान अपने जीवन में, अब मनुष्य बनकर आए हैं और ये मृत्यु लोक है, हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, है ना, हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। क्या करना चाहिए, उस समय हम बड़ी डीप अनकॉन्शियसनेस की स्थिति में चले जाते हैं, पेन बॉडी में चले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बड़ी बातें आ जाती हैं, इंसान का रो रो के बुरा हाल हो जाता है।
क्या करना चाहिए? हमारे को 2 चीजें करनी चाहिए। पहली चीज एक्सेप्टेंस। वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दिस इज मृत्यु लोक। वो आत्मा की यात्रा पूरी हो गई है, मैं भी एक आत्मा हूं, मेरी भी यात्रा होनी है। और दूसरा क्या करना है? लाइट ऑफ योर प्रेजेंस। आप सोचिए, ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, अरे ये मेरे साथ ऐसा हो गया, अब जीवन में अंधकार आ गया, तो आप ही वो प्रकाश है, आप ही वो प्रकाश है। और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर जाइए। अब ऐसे हालात हो गई हैं, अब ये चीज आ गई है, चाहे जीवन कितना भी अंधकार में है, चाहे मैं अकेली रह गई हूं, अब मुझे इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक बिकॉज दिस इज 5, तो मैं इतना ही कराती हूँ संतोष जी, क्योंकि आगे वाला और डीप है, वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। बट आई थिंक कि जो अगर आज आपने इतना ही समझ लिया, इसके डिफरेंट काइंड समझ लिए, हम किस लेवल पे हैं और कैसे हमें इससे बाहर लाना है, तो मुझे लगता है कि हमारा आज का सेशन जो है वो पॉजिटिव रहा। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर। आज आप हर बारी सेशन में इतनी अच्छी हमें सबको सलाह देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम दूर से भी देखते हैं किसी को कि ये इनको क्या हो रहा है, क्यों छोटी सी चीज नहीं समझ में आ रही है। उन सब चीजों का, जैसे कोयले का एग्जाम्पल दिया कि हाथ पे रख लिया, अब वो जलाएगा ही नहीं, हटाओगे तो उसको। इट्स ग्रेट, मतलब मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और मैं अब ये सोचती हूँ कि कैसे लोग छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं। दैट्स तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी को मौका दे रही हूँ कि जिसके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई सवाल है, आप बात कर सकते हैं। हैंड रेज करिए पूनम जी से, जो हम सबको कितना सुंदर रास्ता दिखा रही हैं। देखिए, जीवन में खुशियां भरने के लिए। तो ग्रेट पूनम जी, लव यू पूनम जी। लव यू, लव यू मोर जी। जी जी, बात करिए, कौन बात करना चाहते हैं? पूनम जी थैंक यू अपनी है पूनम जो। जी, इतनी जी जी अच्छी शिक्षा देने के लिए, हमें अपने जीवन में अवेयर रहने के लिए। आपने जो कुछ बताया वास्तव में ग्रहण करने योग्य है। टू यू। थैंक यू इंदिरा जी। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन, आत्मवंदन मैम। आपकी ये शब्द मेरे है ना याद रहेंगे कि अपने हाथ में अग्नि हम हाथ में ले नहीं सकते, उसको गिराना ही पड़ता है। ये शब्द मेरे को हमेशा याद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। बस अगर हर समय हम जागरूक रहें तो हम अपने आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रख सकते हैं। सही सही है। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही जी तो बिल्कुल। है खींचातानी हमारी लाइफ की। सही। थैंक यू जी पूनम जी, थैंक यू। आप पूरी जान लगा के समझाती हैं हम लोगों को, उसके थैंक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक आज एक बात और कहूंगी, ये आज आपका पीछे का बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने भी सोचा देखते ही। थैंक यू। बहुत सुंदर कौन पिक्चर बोल है। रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन बोल रहे थे अभी। मैं उषा अभी शर्मा बोल रही उषा जी बोल रही हैं। ओके, उषा जी बोल रहे हैं। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो हूँ। मच। थैंक यू जी, थैंक यू। Deep, deep gratitude. Thank you so much for your wisdom sharing. थैंक यू Love डियर, you. थैंक यू। धन्यवाद। मुझे मैंने इतना वैसे देखी है मोनिका, मैं जिस दिन अच्छा सोचती हूँ ना बड़े दिन हो गए मोनिका से बात नहीं करी, उस दिन आप सेशन में जरूर आ जाते हो। थैंक यू। मेरा ना हमारा थोड़ा ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। मैं यूनी में हूँ ना, तो बच्चे बहुत होते हैं, हाँ तो हाँ, फिर इस वजह से आपने मैं कई बताया बार था अब हाँ अब आप यूनि हाँ में हो। अवॉइड कर देती हूँ। हाँ जी। तो ना आपने जो अभी आज बताया ना, वो मैं अपनी मम्मा के लिए बहुत को रिलेट कर रही थी। मेरे ब्रदर 19 years old थे, और जब वो उसकी डेथ हो गई, तो मेरे मम्मा ओवरकम नहीं हो रहे थे उससे ना। मेरी मम्मी हमेशा उसकी फोटो जो है ना अपने बेड के फ्रंट में रखती थी, तो मेरे को वो चीज लगता था कि ये इससे बाहर नहीं निकलेंगी।
मैंने मम्मा को बहुत ज्यादा ना मेडिटेशन से भी जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने नहीं किया। तो मैंने फिर अब यहाँ पे एक अपनी साइकोलॉजी चेंज की कि इनको ऐसे नहीं अप्रोच सकती मैं इसके ना, क्योंकि इनको पता नहीं लग रहा कि अगर ये उसको सामने देखेंगी, ये उसको भी रिलीज नहीं कर रही हैं और खुद भी मतलब ना मेंटली अपसेट हो रही हैं। तो मैंने उनको फिर ऐसे ही समझाया। मैंने कहा मम्मा, अब उसकी हमारे साथ सिर्फ 19 ईयर्स की जर्नी थी। अब आप फ्यूचर में उसको चाहते हो कि वो ज्यादा मतलब उसकी लाइफ लंबी हो, उसको सारी हैप्पीनेस मिले। कहते हाँ। मैंने कहा फिर इसको रिमूव कर दो, इसको छोड़ोगे नहीं तो वो कहाँ जाएगा? वो तो आप अपने पास ही बांध के बैठे हो। मैं कहा इतने साल हो गए, वो अभी तक आपके पास में ही है। तो मैंने कहा मम्मा वो दिल में तो है ना, फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मास्टर, मम्मा ने जिस दिन फोटो उतारी है, यस 2-3 दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट रही कि उनको वॉल पे वो नहीं नजर आ रहा था। बट अब स्लोली स्लोली मम्मी के बिहेवियर में बहुत चेंज आया। वो बहुत ज्यादा काम रिलैक्स नजर आई, जबकि पहले मैं बात करती थी ना तो फ्रस्ट्रेटेड से रहते थे, एंग्री रहते थे कि वो है नहीं है। तो वो हर क्योंकि एक वो चीज में रेजिस्टेंस थी ना, एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई। नाउ शी एक्सेप्ट्स द लाइट। तो ये हाँ जो जी, हाँ इस जीवन का अंधेरा बनाया था, अब वो करेंगे। नहीं, थैंक फिर यू। वो मुझे खुद बोलते हैं, कहते हैं कि मैं ना बहुत बहुत तेरा थैंक यू करती हूँ कि तूने मेरी चेंज कर दी थिंकिंग। तो मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, हर एक चीज को टाइम लगता है। तो मेरे को इस चीज से बहुत हैप्पी हूँ कि अब आप उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो। अब वो कहीं किसी की डेथ पे भी जाते हैं ना, तो जैसे वो पास्ट में ब्रदर की बातें करनी शुरू कर देते थे, अब उन्होंने वो भी अवॉइड कर दिया। तो वो कितनी एक छोटी सी चीजों के से हम कितना कुछ लर्न करते हैं ना। तो उसके लिए भी बट हमारी अप्रोच राइट होनी चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि किस इंसान के साथ आपने, और स्पेशली अब मेरा मदर और डॉटर का रिलेशनशिप है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे उनको क्या कहना है, उनको हर्ट नहीं करना। आप ही की बात पे मोनिका मैं एक बात बोलूंगी। कई बार लोग ये पूछते हैं कि हमें ये इमोशंस आ जाते हैं, जैसे हमने किसी प्रियजन को खो दिया, अब रोना आता है, डर आता है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, इमोशंस तो आएंगे। इमोशन के आने के बाद आप जिंदा है, क्यों? क्योंकि जिस समय आपको ये इमोशंस आ रहे हैं, आप कॉन्शियस नहीं है, आप एक दुख में है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अब आपके पास एक चॉइस है। या तो उसी बात को याद करके रोते रहें और पास्ट में जिए, या फिर प्रेजेंट मोमेंट पे देखें और सोचें अब मुझे जीवन को आगे कैसे लेना है। तो इमोशंस तो आएंगे आएंगे। आप उन इमोशन के बहाव में नहीं बह जाना। अगर हम वो बह गए तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम तो बस पास्ट को ही कैरी कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपनी थॉट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। वंस बिकम अवेयर कि उस समय जो इमोशन आया उसका आना, वो मेरे पास राइट है, वैलिड रीजन था मेरे पास था, लेकिन अब मेरे पास चॉइस है। नाउ आई कैन मेक अ डिसीजन एंड एक्सेप्ट करना एंड देन बी अ लाइफ। तो वही चीज के साथ हुई। तो जी। फिर और इसीलिए मेरे ब्रदर की डेथ के टाइम पे मास्टर ये चीज हुई थी कि मम्मा ने लास्ट, जो मेरे मदर के मामा जी थे वो मेडिकल डॉक्टर थे, तो मम्मा को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देना आता था। उन्होंने मेरे ब्रदर को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दी, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ही पास्ड अवे। तो इसलिए उनको उस चीज में से निकालने के लिए इट टुक मी अराउंड 22 ईयर्स। बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अभी मम्मा मेंटली बहुत ज्यादा अच्छी है, उसमें आ गई है। तो यही क्योंकि होता देखो, है कि हो सकता है हाँ, ना मोनिका मम्मा को ये लगता होगा कि भाई मैं दे रही थी मैं बचा, लेकिन शायद मम्मा ये नहीं समझ पा रही होगी कि शायद मम्मा के उस प्रोसेस से शायद उसको 2 या 3 श्वास और मिल गए, है ना? शायद, लेकिन वो नहीं जी मम्मा सोच पाएंगे ना। हम नेगेटिव चीज जी देखते हैं। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत डीप, जब कोई शेयर करता है ना, बहुत ज्यादा दिमाग के अलग अलग दरवाजे खुलते हैं कि थिंकिंग हर एक डायरेक्शन में होती है, बट आपको राइट अप्रोच करनी है राइट टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, जो हमारे अंदर रिसेंटमेंट होती है, गुस्सा है, या जो भी है, वाई विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा, देखो ये चीजें हमारे दिमाग में आती आती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी, जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो अब हम ब्लाइंड नहीं बन सकते। अब वो हमें नहीं चलाएंगे। अब हमें समझ आ जाता है कि शायद मेरा सोल प्लान ऐसा ही था, ये ऐसा होना। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है? then we become more evolved and more understanding, है ना? जी जी चलिए,
बहुत जी सुंदर। थैंक यू, बहुत बढ़िया सुंदर आपने तरीके से बताया। थैंक यू मोनिका फॉर शेयरिंग। बहुत थैंक लोगों को उससे समझ आएगी जो लोग उसमें अभी तक अटके हुए हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। बहुत बस बहुत थैंक यू मजा आ गया। थैंक यू जी बहन जी, बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू, मच। लव यू लव यू। जी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा रहा हमारा आज का सेशन। तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पानी डाल दो जो उसमें रखा है ना। और